चलाने का सोच कर पूरा दिन स्क्रॉल करते रहे और फिर रियलाइज हुआ कि यार फिर एक और दिन बीत गया एंड देन फिर वो मन में गिल्ट रह जाता है। यस, ये मेरे साथ भी हुआ है। बट देन आई थॉट कि ऐसे तो नहीं चलेगा एंड आई फिगर्ड आउट सम वेज जिसे अडॉप्ट करके मैंने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। And I can assure you, if you will stick to this video by the end, you can also achieve, because मुझ में कोई खास सेल्फ डिसिप्लिन वगैरह है नहीं और मैं जो भी वेज बताऊंगी और जो मैंने अडॉप्ट किया है उसके लिए भी कोई खास सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप भी वैसे हो जिन्हें डिसिप्लिन और ये सारे बड़े बड़े वर्ड से लगता है कि यार ये क्या ज्ञान वाली बातें हैं, तो you are at the right place. Just keep watching the video and by the end of the video I assure you that you are going to save yourself from this infinite scrolling and this social media addiction. Keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel Chansey. I hope you all are fine. And जैसे कि thumbnail और video के introduction से पता चल ही गया होगा that today we are here to trick our mind, and I'll be sharing few ways, few techniques by which you can also save your time, you can also save yourself from infinite scrolling. We all know कि ये अभी हमारा बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन गया है। हम एक बार सोचते हैं फ़ोन यूज़ करने का एंड देन वी स्पेंड लॉट्स ऑफ आवर टाइम ओनली इन स्क्रोलिंग और हम पता ही नहीं होता कि हम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। सो एक टाइम पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं जो कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही अफेक्ट कर रहा है मुझे, और इन लॉन्ग टर्म्स में भी अगर आप पहले की सर्वेज पढ़ोगे तो भी यू विल गेट टू नो कि कितने लोगों ने कितना अपना टाइम बर्बाद और अपना लाइफ का कितना प्रीशियस टाइम खो दिए हैं बिकॉज ऑफ इन्फिनिट स्क्रोलिंग। यस, सो आई विल नॉट बी शेयरिंग एनी रबिश गाइड्स एंड ऑल कि हाँ डिसिप्लिन लाना है और हमें वर्क करना है, ये प्रैक्टिसेस लाओ, ये एक्टिविटी करो। नो, I'll be sharing one scenario with you. Now, just assume, okay? जो भी मैं आपको बोलूँगी आपको बस सोचना है। Now, just assume that you are on a road. आप एक रास्ते पर हो and you are walking, okay? और आपके सामने आते हैं strangers. अभी वो strangers आपके पास आकर आपसे मांगते हैं पैसा। So, in this case, what you will do? See, in most of us do not give money randomly to everyone, right? Until unless few of us are very kind, very rich. But अगर कोई stranger ऐसे आता है और आपसे ऐसे पैसा मांगता है, so just आए और पैसा मांगे तो we don't give, right? Now just come to the reality. Now just think that this internet is the road, right, where you are walking, and the persons who are coming by, the strangers who are coming to you, they are the content and the people whom you are seeing every day. जो आप रोज स्क्रॉलिंग कर रहे हो और जो देख रहे हो लोगों को, वो लोग वही स्ट्रेंजर्स है जिन्हें आप रास्ते में देख रहे थे। नाउ जैसे रास्ते में लोग आपसे अभी इस सिनारियो में पैसे मांग रहे थे, नाउ हियर दे आर आस्किंग फॉर योर टाइम, दे आर आस्किंग फॉर योर अटेंशन, दे आर आस्किंग फॉर योर फोकस, राइट? दे ऑल आर आस्किंग फॉर योर टाइम एंड अनकॉन्शियसली we all are giving our time, our attention, our focus to those strangers. Even हमें पता नहीं होता कि कंटेंट कैसा होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट फिर भी हम अपना टाइम देते हैं एंड वी वॉच द फुल रील, वी वॉच द फुल शॉर्ट्स, राइट? उन्हें जो चाहिए था उन्हें मिलता है और हम उन्हें दे भी रहे हैं विदाउट नोइंग कि हम यहाँ पर पैसे से भी ज्यादा प्रीशियस चीज कुछ दे रहे हैं, विच इज आवर टाइम। जब बात आता है पैसे का तो वी थिंक सो मच, हम देने से पहले बहुत सोचते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं कि क्या जरूरत है या नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर टाइम वी आर गिविंग इट फ्रीली, वी आर नॉट इवन थिंकिंग ट्वाइस कि हम किसी भी रैंडम कंटेंट पर अपना अटेंशन, अपना फोकस, अपना टाइम सब कुछ स्पेंड कर रहे हैं। सो दिस वॉज एन आई ओपनिंग सिनारियो फॉर मी, जिसने मुझे ये रियलाइज कराया कि व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग। But there again comes the question that why we are doing. Even now, suppose you got to know, but still, is this reason enough for you to stop scrolling? No. अभी हमें पता है, हम सोचेंगे ये चीज और हो सकता है 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए इम्पैक्ट करेगा ये, एंड देन वी विल अगेन फॉरगेट एंड बोलेंगे कि क्या है यार ये सब, क्या ज्ञान वाली बातें है, छोड़ो, एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट स्क्रोलिंग, राइट? So I figured out that why we are doing the scrolling, why we cannot stop ourselves from scrolling, from infinite scrolling. So
There also again I figured out one term which is, let me introduce one term which is variable rewards. Now let's understand this variable rewards with a concept, with an example. Suppose आपके घर में एक फ्रिज है, ओके. नाउ इमेजिन कि आपको नहीं पता कि जब भी आप फ्रिज खोलोगे तो व्हाट थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट, क्या उसके अंदर होगा, क्या खाना होगा, आपको कोई आइडिया नहीं है. नाउ वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन द फ्रिज, जब भी आप फ्रिज ओपन कर रहे हो, जब भी आप उसे खोल रहे हो, आपको कुछ नया फूड या नया जूस या नया ड्रिंक, कुछ भी नया मिल रहा है, तो आप बहुत एक्साइटेड हो और आप जब भी खोल रहे हो आपको न्यू न्यू थिंग्स मिल रहे हैं. नाउ अगेन कम टू द सेकेंड सिनेरियो, जहां आप फ्रिज खोल रहे हो और आपको पता है कि आपने सुबह क्या रखा था और जब भी आप खोल रहे हो आपको वही चीजें दिख रहे हैं. नाउ यू टेल मी इन दीज टू सिनेरियोज, इन विच सिनेरियो you will open the fridge more frequently? Obviously number one, right? In scenario one you will open the fridge frequently because आपको नहीं पता कि उसमें क्या है और that excites you कि अभी अगला क्या मिलने वाला है, हमारा नेक्स्ट क्या खाना होगा, या भले ही आपको उसका नीड हो या ना हो, बट बिकॉज ऑफ दैट एक्साइटमेंट, दैट क्यूरियोसिटी, यू आर गोइंग टू ओपन द फ्रिज, right, randomly. So this is called the term variable rewards. Now let's associate this term with our practical life. When we are scrolling, we don't know that what we are going to consume और next क्या आने वाला है. जब हम रील्स कंज्यूम कर रहे हैं, रील्स देख रहे होते हैं, या फिर हम जब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता कि उसके नेक्स्ट क्या आने वाला है. और उस नेक्स्ट की क्यूरियोसिटी में और नेक्स्ट के एक्साइटमेंट में हमें पता है कि हम एक्साइटेड है नहीं, हमें उसे दिख नहीं रहा है, बट अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन को क्योंकि नहीं पता है कि नेक्स्ट क्या है, इसीलिए हम उसे स्क्रॉल करते रहते हैं और करते रहते हैं, राइट. तो दिस वॉज द रीजन विच आई फाइंड आउट कि किस वजह से हम लोग अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाते हैं, इवन दो वी नो दैट इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट अ गुड हैबिट. सो व्हाट अल्टरनेटिव वेज आई हैव सिलेक्टेड. नाउ इट इज वेरी इम्पॉसिबल कि ऑल ऑफ सडन आप अपना सारा मतलब स्क्रीन टाइम बंद कर दो, रील्स बिल्कुल ना देखो, एकदम से एकदम डिसिप्लिन हो जाओ, बिल्कुल अच्छे हो जाओ. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो मैंने सोचा कि चलो अब स्लोली ग्रेजुअली कुछ तो करना है, तो लेट्स डू वन थिंग कि जो मैं अब रील्स देख रही थी जिसका मुझे कंटेंट नहीं पता था, राइट, तो अभी मैंने अपने माइंड को फीड किया कि अब मैं कंटेंट वाले चीज देखूंगी. एंड जब मैंने ये सोचा कि कंटेंट वाली चीज देखूंगी तो मुझे पता था कि अब मुझे क्या देखना है, सो आई सर्च फॉर दैट. या फिर सपोज अगर मुझे एंटरटेनमेंट पर्पस भी देखना है तो आई पर्टिकुलरली सर्च फॉर दैट. इससे मैंने क्या किया कि सोशल मीडिया को मुझे कंट्रोल करने से पहले मैंने सोशल मीडिया को कंट्रोल किया, राइट. बिकॉज वी ऑल नो कि सोशल मीडिया इज नॉट अ बैड थिंग. आई हैव लर्न मेनी थिंग्स लाइक एडिटिंग वीडियो, लर्निंग न्यू हैबिट्स और making videos or doing sketches and many things, work on communication skill, so many things. So this is not a bad platform, right. तो what I decided कि अब मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या देखना है और कितना देर देखना है. तो इसका सबसे पहला चीज मैंने ये किया कि लेट्स गो फॉर द लॉन्ग वीडियोस. ये जो शॉर्ट वीडियोस में मैं रैंडमली टाइम वेस्ट कर रही थी, अभी मैं लॉन्ग वीडियोस देखूंगी. इफ वी गो बैक टू द लाइक 3-4 years पहले जाते हैं, तो दिस वॉज नॉट द प्रॉब्लम कि हम हमेशा स्क्रॉलिंग करते थे और इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते थे. दिस वॉज नॉट द प्रॉब्लम. नाउ व्हाट आर पॉजिटिव थिंग्स इन दिस, इफ वी विल डिसाइड टू वॉच अ लॉन्ग वीडियो, तब अभी मैंने सपोज सोचा कि 15 मिनट का एक वीडियो है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, मैं वो देखूंगी. सो उस वीडियो को देखने से पहले मैंने बोला कि अरे ये 15 मिनट का वीडियो है, सो लेट्स डू वन थिंग कि मेरा 5 मिनट का कुछ काम बाकी है, सो लेट्स फिनिश दैट वर्क फर्स्ट. मैं ये काम जल्दी खत्म करूंगी और फिर ये वीडियो देखूंगी. तो इससे क्या हुआ कि आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो 5 मिनट थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लिया और फिर उसके बाद काम करूंगी और बोल के मैं पूरा दिन यूज की और फिर लाइफ मतलब पूरा दिन रिग्रेट रहा, वैसा नहीं रहा. सो आई ट्रेन माई ब्रेन कि 15 मिनट का वीडियो देखेंगे, कोई बात नहीं, फटाफट 2 मिनट का या 5 मिनट का काम फटाफट कर लेते हैं एंड देन आई विल वॉच दिस वीडियो. I dedicated that time to that video, and when I watched that full video I knew that I have given 15 minutes to that video. और suppose अब आप entertainment purpose से देख रहे हो या फिर आपको बस ऐसे ही देखना है या टाइम थोड़ा पास करना है, so go for the web series, go for the documentary movies, right, जहाँ आप पर्टिकुलर उतना टाइम दोगे और उसके बाद आपको पता रहेगा कि आपने इतना टाइम दिया है. Now you will be relaxed, chilled और आप अपने आप को कहीं और फिर इन्वॉल्व करोगे. So this was the first way. Now
नाउ द सेकेंड थिंग इज, इसके बावजूद भी ऐसा होता है कि हम पूरा वीडियो देखे, सब कुछ किए, जैसा मतलब लॉन्ग वीडियोस देखा, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद या फिर कभी थोड़ी देर बाद हम बोर हो रहे हैं तो फिर वापस देख लिया, कुछ मतलब रील चलाने का मन किया, राइट? तो अगेन देयर आई प्रैक्टिस्ड माइंडफुलनेस. नाउ व्हाट इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस मीन्स कुछ भी चीजें करो बट कॉन्शियसनेस के साथ करो. आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि जब हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं, इसीलिए हम उसे करते जाते हैं. पर जब आपको और आपके ब्रेन को पता होगा कि आप कर क्या रहे हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि ईदर यू आर वेस्टिंग टाइम और यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम. सो फर्स्ट कीप प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस. आप जो भी करो आपको पता होना चाहिए. अब मैंने अगर एक मिनट का सपोज रील देखा तो उसमें मेरे को 30 सेकंड में ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, दिस कंटेंट इज नॉट फॉर मी. सो आपको ये माइंड में रखना होगा कि दिस इज नॉट यूजफुल फॉर यू एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस नॉट ओनली हियर, एवरीवेयर. जस्ट बी माइंडफुल. नाउ द थर्ड प्रैक्टिस विच आई डिड इज to create friction. Now what I mean by creating friction, अब सपोज मुझे किसी चीज से दूर भागना है, राइट? तो हमें उस चीज और अपने बीच में कुछ रेजिस्टेंस लाना होगा. ना सपोज अगर आपको टीवी देखना है और आप क्या कर रहे हो कि रोज आते हो काम से, आराम से टीवी चालू किया, देखा, तो अब उसे बंद करने के लिए आपने क्या किया, टीवी का रिमोट ही छुपा दिया. और नेक्स्ट डे जब आप काम से आए और आप बोलोगे कि यार अब कौन खोजेगा ये रिमोट, कहाँ रखा है ये रिमोट, और या फिर उतना उठ के कौन लाएगा ये रिमोट, तो उस चक्कर में मतलब आपने अवॉइड किया टीवी देखना. सो इन दिस वे यू सेव्ड योरसेल्फ फ्रॉम वॉचिंग टीवी, राइट, व्हिच यू वांटेड. सो क्रिएट अ फ्रिक्शन. आपको जो चीज करना नहीं है उसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस लाओ और फिर देखो कि वो कैसे दूरी अपने आप बनते जाता है. अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो आपको अपने आप को कहीं और भी इन्वॉल्व करना है कि आप अगर वहाँ नहीं टाइम दे रहे हो या फिर अपने आप को फ़ोन में नहीं फ़ोन में नहीं वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम या स्क्रोलिंग नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त आप क्या करोगे? तो यू कैन प्रैक्टिस अदर थिंग्स और यू कैन डू वट एवर यू हैव प्लान फॉर द डे. जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, जिसका आपको गिल्ट रह रहा था, अब वो करेंगे. अब मैंने जब डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये नहीं करना है, तो ऑफकोर्स बैठी तो नहीं रहूँगी या फिर कुछ भी तो नहीं करूँगी. अगर मुझे डिसाइडेड था कि नहीं अब मैं थोड़ा ज़्यादा सोऊंगी, अब मुझे थोड़ा ज़्यादा रेस्ट का ज़रूरत है, मैं रात में फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, सो आई skipped that thing. I created a friction in between and then I saved my time and I did what I have planned. What other things you can do is that set intention. Like अब आपको रील यूज करना ही है, बिकॉज रील्स में क्या है कि कभी कभी हमें नॉलेज भी आता है, ऐसा भी है. और सपोज आपको स्क्रीन टाइम देना ही है, ओके, और लॉन्ग वीडियोस भी नहीं देखने हैं, सो डू वन थिंग, जस्ट सेट लिमिट. आजकल कई सारे ऐप आते हैं जिसमें ये बोले जाते हैं कि यू सेट योर लिमिट, इतने ही यूज़ करेंगे, या फिर डेटा लिमिट सेट कर दो जिससे आपको एक रिमाइंडर आ जाए, या फिर सेट रिमाइंडर्स ऑन योर फोन. और यू कैन डू लाइक हाइड योर ऐप. जो ऐप से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप नहीं देखोगे इतना, तो आप 1 घंटा यूज़ किया उसके बाद उसे हाइड ही कर दिया, आप देखना ही नहीं, हो गया मेरा दिन भर का पूरा खत्म. अपनी दिन भर में सेट कर लो कि यू आर गोइंग टू गिव ओनली हाफ एन आवर, 1 आवर. इसका 1 आवर का मतलब ये नहीं कि सुबह उठा और उठते ही ये 1 आवर दे दिया या फिर रात में सोने से पहले 1 आवर दे दिया. अवॉइड डूइंग दैट. ये आप अपने लेजर पीरियड में ही करना, क्योंकि सुबह सो के उठते वक्त हम लोग बिल्कुल, हमारा पोटेंशियल और हमारा जो सोचने की कैपेसिटी वो ज़्यादा हाई रहता है, और रात में हम ये चीज़ फिगर आउट करते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसा रहा पूरा दिन और हम कल क्या कर सकते हैं. सो इसीलिए सुबह और रात वाला टाइम अवॉइड करना एंड कीप प्रैक्टिसिंग दिस इन लेजर टाइम. आई एम टेलिंग अबाउट माई कि बहुत जब मैं कंज्यूम कर रही थी कंटेंट, तो आई डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग द कंटेंट आई विल रादर क्रिएट द कंटेंट. सो ये एक बहुत ही अच्छा वे हो सकता है कि उस भीड़ में इन्वॉल्व होने से बेटर है उस भीड़ से निकलकर आप भी अपना एक अलग पहचान बनाओ या कुछ करो. एंड दिस डज नॉट मीन दैट यू हैव टू मेक वीडियोज इन यूट्यूब एंड ऑल, और यू हैव टू मेक रील्स. Like in which thing you are good and in which field you can give your contribution, journalize, write down everything or have a healthy discussion with your friends. तो ये सारी चीजें करके भी आप एक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. पर हाँ, यही सिर्फ करने से वर्क नहीं हो जाएगा. ये सारे वेज में से आप कुछ भी फॉलो करोगे और सोचोगे हो गया, तो you are missing out. Then again one more thing which is reflect yourself.
डू यू रिमेंबर लाइक व्हेन न्यू ईयर कम्स, हम सोचते हैं कि हम रेजोल्यूशन लेंगे, हम इस साल ये करेंगे, हम इस साल वो करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम ना हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस पूरा साल हमने क्या किया यार, एक नया साल आ गया, अभी हमने क्या किया इस पूरे साल, इस साल हमने क्या अचीव किया, या इस साल मुझे क्या करना है, राइट? सो वी रिफ्लेक्ट आवरसेल्फ एंड वी डिसाइड एंड वी सेट अ रेजोल्यूशन फॉर आवरसेल्फ, राइट? तो दैट वी डू एनुअली, बट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू डू इट वीकली, नॉट मंथली, वी हैव टू डू इट वीकली और गो फॉर डेली। लाइक रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, रोज अपने साथ अपने आप को टाइम दो, अपने आप को शीशे में बैठ के पूछो कि आज क्या किया हमने, और हमने क्या सोचा था, क्या करना था, और क्या जो हमने किया वो वर्दी था, या फिर आई हैव वेस्टेड वन मोर डे, लाइक दिस। सो जब आपको ये पता चल रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, आप सच में जो चीज़ आप सोचे थे, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ ही क्यों ना हो, छोटी चीज़ जो आपको नहीं पसंद है वो भी आप देख रहे हो, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि यू आर डूइंग, एंड देन द हैप्पीनेस एंड द सेटिस्फैक्शन कम्स कि जो चीज़ हमें नहीं पसंद था पर हमने कर लिया, एंड दैट इज ऑल्सो ओवर, वो हो चुका है। एक बार जो हमें नहीं पसंद है वो हो जाने का खुशी ना अलग ही लेवल का होता है। सो रिफ्लेक्ट योर सेल्फ एंड नॉट एनुअली, डू इट नॉट वीकली, मंथली, डू इट daily. And not only reflect yourself, then you have to celebrate yourself. Now see, you have watched the whole video, मतलब ये है कि आप इस वीडियो तक टिके रहे और आपको सच में ये चीज़ मन में है कि you are going to stop yourself from infinite scrolling, you are going to trick your mind, you are going to save yourself from this. तो इसका मतलब ये है कि आपके मन में अभी भी ये कमिटमेंट है। सो सेलिब्रेट योरसेल्फ, इट्स अ टाइम टू सेलिब्रेट। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने लाइफ में जो भी छोटे छोटे टास्क खुद को देते हो, जब आप उसे अचीव कर रहे हो और अपने आप को जब रिफ्लेक्ट कर रहे हो, पता चल रहा है, देन यू मस्ट सेलिब्रेट योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन go for the new heights, and then only you can set new task for you, because जब तक आप सेलिब्रेट नहीं करोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको करके क्या फायदा या क्या मजा, तब तक आप दूसरे टास्क सेट ही नहीं करोगे खुद के लिए। ओके, सो सेलिब्रेट योरसेल्फ, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, do spend your time very wisely, because once time is gone, it's very precious. So I hope दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू, एंड अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद नहीं आया है, कमेंट डाउन, एंड अगर कुछ पार्ट बहुत पसंद आया है और आप फॉलो करने वाले हो, जो भी वे आप फॉलो करने वाले हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय। अब इसके बाद जाकर ऐसे रील्स मत देखना, बाय बाय।